कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैरो बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हज़ार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें तावीज़ दिया है। 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके तावीज़ बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जो जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ेगा, ऐराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि हम उसकी रोजी बंद कर देंगे। क्या बेनमाजियों को रोजी नहीं मिलती है? मिलती है, लेकिन अल्लाह कहता हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। तंग करना जानते हो? बहुत रुपया आएगा मेरे पास, लेकिन आने के बाद रुकेगा नहीं मेरे पास। अचानक मेरे पास 1 लाख रुपया आया, 2 दिन में ख़त्म। मौलाना क्या पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, क्यों? कभी बेटा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बच्ची बीमार, कभी ये बीमार। इसी को कहते हैं तंग करना। हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। यह है रोजी को तंग करना। अब जा रहे हो झड़फुक्कों के पास। झड़फुक्का समझ रहे हो ना? मौलवी, मौलाना साहब क्या बरकत नहीं हो रही घर में? क्यों नहीं हो रही? पता नहीं मौलाना साहब, पता लगाओ। पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना साहब बेचारे वो क्या पैसे को रोकेंगे? अगर मौलवियों के पास पैसा रोकने की कोई दुआ होती तो बेचारा 5,000 रुपए में मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ाता? 2-4-5 हज़ार रुपए के लिए जलसा क्यों करता? ये हमारी अकल, सोचो। मैंने फिर कहा सोच बदलो, सोच बदलो। तुम मौलवियों से तावीज ले रहे हो। अरे मौलवी के पास तो खुद बेचारे के पास इनकम नहीं हो रही है। मौलवी खुद बददुआ दे रहा, मदरसे के सेक्रेटरी को खुद तो कमाता है 1 लाख रुपया, हमको दे रहा 5,000 रुपया। एक मौलवी साहब तो मस्जिद में दुआ कर रहे थे खुतबा देने के बाद, अल्लाह जितनी तनख्वाह हमारी उतनी मस्जिद की सेक्रेटरी की कर दी। अब कोई आमीन ही नहीं बोल रहा है। मस्जिद का सेक्रेटरी भी आमीन नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोलता? बोल। नहीं साहब, तब तो बर्बाद हो जाएंगे। मौलाना साहब दुआ कर, अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। बोल आमीन, यानी 5,000 रुपए में आमीन हो रही है। और जब वो मौलवी दुआ करता, अल्लाह मदरसे के सेक्रेटरी की, मस्जिद के सेक्रेटरी की, सबकी उतनी तनख्वाह कर दे जितनी मेरी, तो कोई आमीन नहीं बोलता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना डर है। 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में आप जानते हैं कि मेरा घर नहीं चल सकता है, तो फिर मौलवियों के लिए कौन सोचेगा? उलमा के लिए कौन सोचेगा? मस्जिद के इमामों की फिक्र किसको होगी? सोचो। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो। आपका बच्चा इंटर करने के बाद, साइंस साइड से बायो लेने के बाद, MBBS को नीट में पास करके वहां चला जाता, वो कमाएगा। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कभी आपने तसव्वुर किया है कि ये कितने भी बड़े मौलाना बन जाएं, आलिम बन जाएं, लेकिन इनकी दौड़ मस्जिद और मदरसे से बाहर नहीं जा सकती है? कभी सोचा है आपने इन मदरसे से पढ़ने वाले तलबा के बारे में? मैंने कहा ना, मेरी तकरीर आज पूरी सोच के ऊपर होगी। सोच, सोच बदलो। इनके बारे में कौन सोचेगा? कौन? एक MLA, एक MP, एक सरपंच, एक मुखिया अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा है, लेकिन इसी गांव में एक वो गरीब लड़की भी रहती है जिसके बाप के पास मोटरसाइकिल खरीदने का पैसा नहीं है कि वो देकर अपनी बेटी का हाथ पीला कर सके। इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? किसको फिक्र होनी चाहिए? MLA, MP की बेटी, बारात उसके घर में आती है, 500 और 1000 आदमियों को बेहतरीन खाना खिलाएगा।
पड़ेगा। लेकिन सोचो, उस गरीब आदमी की बेटी के घर में अगर 400 और 500 आदमियों की बारात नहीं, सॉरी, बारात का लफ्ज बदनाम मत करो, इसलिए मैं कहता हूं ये 400 और 500 चोर, ये लुटेरे, ये डाकू जिस घर में पहुंच गए हैं, कभी सोचा है कि उस लड़की का बाप इनको कहां से खिलाएगा, क्या कहां से कर्जा लेगा, इन बेटियों के बारे में कौन सोचेगा और इनके माँ बाप के बारे में कौन सोचेगा। इस्लाम ने तो गरीबों के लिए भी रास्ते निकाले थे, आपने रास्ते बंद क्यों किए। सुनना पड़ेगा आज तुम्हें, क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, ये अथॉरिटी, ये पावर मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत ने दिया है, ये सुनना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए सोचो, कुरान ने बार बार कहा फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, आए अकल रखने वालों सोचो। कुरान ने बार बार कहा तदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, ताकिलून, क्या तुम अक्ल व शऊर से काम नहीं लेते। कुरान ने बार बार सोचने और फिक्र करने की दावत दी है कि सोचो। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। फिर समझो एराज किसको कहते हैं। एराज हमारी बीवी का, यानी हमारा और हमारी बीवी का, दोनों का बच्चा तो एक ही होता है। बच्चा लेटा है, पैदा हुआ है, 6 महीने का है, 7 महीने का, माँ का दूध पीता है, लेकिन माँ टीवी का सीरियल देख रही है। सोचिएगा, माँ टीवी का सीरियल देख रही है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, बच्चा भूख से रो रहा है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपने रोते हुए बच्चे को उठाए, अपनी पिस्तान से अपना दूध पिलाए, लेकिन माँ जानती है कि बच्चा रो रहा है, लेकिन बच्चे को रोने दे रही है, लेकिन सीरियल का ड्रामा नहीं छोड़ रही है। थोड़ी देर का और है, इसको पूरा हो जाने दो, बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो सही से देख नहीं पाऊंगी। इसको कहते हैं कि इस माँ ने बच्चे से एराज किया है, यानी माँ बच्चे को भूल गई है। माँ ने बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को मार नहीं रही है, बच्चे से पीठ फेर ली, यानी एराज कर लिया। यानी माँ अपने बच्चे की फिक्र नहीं कर रही है, बल्कि सीरियल की फिक्र कर रही है। इसका मतलब क्या है, एराज कर, इसको कहते हैं एराज। अब आप समझ गए ना एराज किसको कहते हैं। घर में आग लगी है, आग जल रही है, मेरा घर जल गया और हम मैच खेलने में लगे, किसी ने खबर दी तुम्हारा घर जल गया, जल्दी जाओ। अब हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम अपना घर बनाएं, दोबारा बनाएं। जितना जल गया कोई बात नहीं, जितना बच जाए जल्दी जाएं, पानी वानी डालकर उसको ठंडा करें। जो जल गया वो तो जल गया, लेकिन जो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। लेकिन हमें घर की फिक्र नहीं है, बल्कि हम मैच खेलने में लगे हैं। इसको कहते हैं कि हमने घर से एराज किया, हमें घर की फिक्र नहीं है। इसको कहते हैं एराज। बच्चे से मुंह फेर लिया, यानी बच्चा रो रहा है लेकिन माँ टीवी देखने में लगी है, इसको कहते हैं बच्चे से मुंह फेरना, इसी को एराज कहते हैं। और कुरान ने इसी को कहा है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से, मेरी नमाज से एराज करेगा, यानी आजान के वक्त मस्जिद में नहीं आएगा, खेत में लगा हुआ है, खेती कर रहा है, बाजार में लगा हुआ है, मार्केटिंग शॉपिंग कर रहा है, हाँ, चाय पीने में लगा है, होटल में बैठा है, आजान की आवाज सुन रहा है, लेकिन मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा है। आजान की आवाज सुन रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, आजान की आवाज सुन रहा है, लेकिन वो अपने मशगले में अपने काम को नहीं छोड़ रहा है। इसको कहते हैं कि उसने नमाज से एराज किया है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री, दुनिया का कोई मौलवी तुम्हें कोई ताबीज नहीं दे सकता है, तुम्हारे घर में मालो दौलत के दरवाजे नहीं खोल सकता है, तुम्हें घर में खैर और बरकत का कोई ताबीज नहीं दे सकता है। अगर कोई मौलवी देता है तो वो झूठ बोलता है, अगर देता है तो ड्रामा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। अल्लाह ने पहले ही कह दिया, जब तू मेरे जिक्र से, नमाज से मुंह मोड़ेगा तो हम तेरी रोजी को तंग कर देंगे। अब तू चाहता है कि हमारे घर में खैरो बरकत हो, अगर तू चाहता है जो कमाता है वो पैसा रुके, तो नमाज को पाबंदी के साथ अपने वक्त पर पढ़ना शुरू कर दे। जब तू अल्लाह के जिक्र का ख्याल रखेगा, नमाज का ख्याल रखेगा,
करेगा तो तेरी रोजी में तंगी नहीं आएगी, तेरी रोजी में बरकत होगी। ये इलाज बताया है अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी में बरकत का। जा रहे हो कठमुल्लों के पास, ये तुम्हें क्या देंगे? जो खुद 5-6 हज़ार रुपए महीने पे बेचारे नमाज पढ़ाने वाले, वो आपसे और ले लेंगे। 100 रुपए दो, हमने तुम्हें तावीज़ दिया है। 51 रुपए दो, 101 रुपया दो, हमने तुम्हें इतना अच्छा, इतनी मेहनत करके तावीज़ बनाया। उनका तो रोजी रोटी इसी पे चली रही है, वो तुम्हारे घर में रोजी और रोटी के दरवाजे क्या खोलेंगे? वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। हम हैं कहाँ? अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्स मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। एहसास देखिए, दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहां देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीजों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है। ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, आए चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं, आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोजे से हैं। आए है चरवाहा रोजे से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, चरवाहे, इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोजा। तुम रोजा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोजा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फर्ज रोजे तो नहीं है, नफली रोजे हैं। कहते हैं कि मैं इस रोजे को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूं और बकरियां चराता रहता हूं, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नजर बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूं, इसीलिए तो मैं नफली रोजे रखता हूं। मैं आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ रहता हूं, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूं। क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूं, मैं जिसका गुलाम हूं, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूं, अमली मैदान में, अब देखिए आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा इनका इम्तहान लेता हूं, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोजे से हूं और ये हूं वो हूं, और मैं इम्तहान लेता हूं। वो बकरी चराने में लग गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूं, मैं कह दिया हूं रोजे से हूं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूं, एक बकरी तुम मुझे दे दो, बेअनी शातन,
ये है अल-मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज। एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया, नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं? ये बकरियां मेरी नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है। अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं? ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया। तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे, खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे। तुम उस गोश्त से रोज़ा इफ्तार कर लेना, क्योंकि तुम रोज़े से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा? आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है? ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई? ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई? वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है? यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे, आइन अल्लाह, आइन अल्लाह। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं, मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा, इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम, आए फलां के गुलाम, मैंने तुम्हें खरीद लिया, अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आज़ाद कर रहा हूँ और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर क़यामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आज़ाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई? आज हमारे अंदर से कहां चली गई?
सारे वाक़यात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूँ या हदीस से सुना रहा हूँ। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की।